सो फाइनली अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेरिडोफाइटा भैया। तो टेरिडोफाइट अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम टेरिडोफाइट डिस्कस करेंगे। इससे पहले ब्रायोफाइटा और एल्गी हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो पढ़िए जाके आप आराम से उसे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल और सारे एग्जाम्पल्स हमने रटा दिए हैं भाई साहब। तो बहुत काम की चीज़ें हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, क्योंकि ऐसी एनसीईआरटी की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या होता है, हॉर्स टेल और फर्न जो है इंक्लूड्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर्स। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो मेडिसिन के लिए भी यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रिक्वेंटली जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल्स के लिए ग्रो किए जाते हैं भैया। इनका जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है भैया वो बहुत तगड़ा है। हम बात करते हैं अगर टेरिडोफाइट की, जो कि पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, मतलब ये एक ब्रायोफाइटा था जो तो बिना पानी के लिए रह नहीं पा रहा था भैया। तो वो किंगडम का जो था वो एम्फीबिया था, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम था। बट टेरिडोफाइट जो है वो पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनके पास वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं लाइक जाइलम और फ्लोएम। अच्छा, जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है, जबकि फ्लोएम जो है वो कराता है भैया फूड का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि यू सेल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यू इन चैप्टर नंबर 6, कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर चैप्टर नंबर 6 में हम इसके बारे में जाइलम और फ्लोएम को, मतलब एनाटॉमी में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो आने पर हम देखेंगे। तभी हम बात करते हैं कि जो टेरिडोफाइटा होता है वो जनरली कूल डैम्प सेडी प्लेसेस में पाया जाता है, और ये फ्लेवरिश कर जाता है कहाँ पे, सैंडी सॉइल कंडीशन में बहुत ज़्यादा, मतलब मड मिट्टी में बहुत ज़्यादा ये फ्लोरिश करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो हमें ब्रायोफाइटा जो था वो डोमिनेंट फेज उसमें गेमिटोफाइट थी। ब्रायोफाइटा की डोमिनेंट फेज गेमिटोफाइट थी, मतलब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी थी। अगर लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, टेरिडोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, मतलब टूयन होती है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू। इनके पास क्या होता है कि ट्रू रूट्स भी होती है, ट्रू लीव्स भी होती है, और तो और ट्रू स्टेम भी होता है। जबकि ब्रायोफाइटा में ना ट्रू लीव्स थी, ना ट्रू लीव्स नहीं थी, ट्रू स्टेम भी नहीं था, और ट्रू रूट्स भी नहीं थी। वहाँ रूट्स लाइक स्टेम लाइक चीज़ें होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जनरली जो है वो सच्ची मुच्ची वाली पाई जाती है भैया। तो बात करते हैं दीज वेल हैज़ वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। हमने बोल दिया ना वेस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या, जाइलम फ्लोएम जो कि ट्रांसपोर्ट मीडिया का काम करता है। अगर हम बात करते हैं इन टेरिडोफाइटा की, जो कुछ टेरिडोफाइटा जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम स्लेजनेला, तो उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत स्मॉल होती है, मतलब छोटी छोटी होती है, तो उससे माइक्रोफिल, मतलब माइक्रोफिल बोल देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल, MICRO, माइक्रोफिल, ठीक है, किसमें, स्लेजनेला के अंदर। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे कि एक फर्न हो गया, तो फर्न के अंदर उनकी जो लीव्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, उन्हें हम बोल देते हैं मैक्रो, MACRO, ठीक है, तो माइक्रोफिल बोल देंगे। अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, तो जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। जो स्पोरोफाइट्स है वो स्पोरेंजिया धारण करते हैं, और वो लीफ लाइक अपेंडेजेस, उनकी जो अपीयरेंस है वो लीफ लाइक अपेंडेजेस जैसा होता है, उसे हम स्पोरोफिल बोल देते हैं। अच्छा, अगर बात करें सम केसेस में, ये जो स्पोरोफिल है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, लाइक स्ट्रोबिलाई या कोन्स बना लेता है। किस में बना लेता है, स्लेजनेला और साल्विनिया के अंदर। तो ये एग्जांपल याद करना है कि स्लेजनेला और साल्विनिया के अंदर जो एक्वाशीटम है, स्लेजनेला और साल्विनिया के अंदर, स्लेजनेला और एक्वाशीटम के अंदर, माफ़ करना, स्लेजनेला और एक्वाशीटम के अंदर स्ट्रोबिलाई और कोन्स पाया जाता है। और हमने क्या बताया आपको कि माइक्रोफिल जो होती है वो फर्न में पाई जाती है, और माइक्रोफिल जो है वो स्लेजनेला में पाई जाती है। अभी मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको कि ये देखो, ये है जो स्ट्रोबिलाई, नोट से दिख रहा है, ये स्ट्रोबिलाई या एक्वाशीटम, ये कहाँ का है, ठीक है। और ये स्लेजनेला है, ठीक है। इसकी जो लीफ कितनी छोटी छोटी हैं, और ये है स्ट्रोबिलाई और कौन से एक्वाशीटम के अंदर दिख रहा था। तो अगर हम आगे चलते हैं, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। इसकी जो स्पोरेंजिया है वो मियोसिस के जरिए स्पोर बनाती है, कैसे, स्पोर मदर सेल से, ठीक है। हम बात करते हैं जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं, गिव राइज इनकॉन्सिपिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकॉन्सिपिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। ये जो चीज़ें लिखी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री लिविंग होती है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होती हैं, क्या,
थैलाइड, गेमिटोफाइट। इनकी जो गेमिटोफाइट होती है वो मल्टी सेलुलर होती हैं, कॉन्स्पीसियस होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं, थैलाइड होती हैं। कल इन्हें बोल देते हैं क्या, प्रोथैलस। इनका जो गेमिटोफाइट है उसे प्रोथैलस बोल देंगे भैया, ठीक है। दीज गेमिटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस। इस गेमिटोफाइट्स को ग्रो करने के लिए कैसे प्लेस रिक्वायर है, लेकिन कूल होना चाहिए, मतलब ठंड होना चाहिए, वहाँ पे डैम्प होना चाहिए, शेडी मतलब मड होना चाहिए। बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक restricted requirement and needs water for the fertilization, क्योंकि इन गेमिटोफाइट को फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दे स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। इनका जो स्प्रेडेशन वाला चीज़ होती है, मतलब जो फैलाव वाला चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लिमिटेड होता है। हम अगर बात करते हैं तो द गेमिटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया मतलब फीमेल, एंथ्रीडिया मतलब मेल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर बात करते हैं वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। वाटर जो होता है मतलब मेल की जो गैमीट्स हैं उनको, एंथ्रोजॉइड्स जो हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या करते हैं कि जो मेल गैमीट होते हैं वो रिलीज़ कर देते हैं, कहाँ, फ्रॉम एंथ्रीडिया से, ऑफ द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। कहाँ पे, आर्चिगोनियम के माउथ पे एंथ्रोजॉइड्स को रिलीज कर देते हैं। तो फ्यूज ऑफ मेल गैमीट विद द इग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो आर्चिगोनियम के अंदर इग के साथ में एंथ्रोजॉइड फ्यूज करके क्या बना लेता है भैया, जाइगोट, ठीक है। विथ द इग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। जो आर्चिगोनियम के अंदर इग पाया जाता है वो फ्यूज करता है किससे, एंथ्रोजॉइड से, और क्या बना लेता है भैया, जाइगोट। अब जाइगोट जो होता है वो मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाता है, जो कि डोमिनेंट फेज है किसकी, टेरिडोफाइट की। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरिडोफाइट हैं उनके जो स्पोर्स होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे होमोस्पोरस। बट अगर हम बात करते हैं जनरा लाइक सिलेजनेला और साल्विनिया, ये जो जनरा हैं वो दो तरीके के स्पोर बनाते हैं, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। कौन से, सिलेजनेला और साल्विनिया क्या बनाते हैं, दो तरीके के स्पोर बनाते हैं, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। तो ये इन्हें बोल देंगे क्या, हेटेरोस्पोरस कंडीशन, है क्या बोल देंगे, हेटेरोस्पोरस कंडीशन। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और गिव राइज फीमेल एंड मेल गेमिटोफाइट्स। जो मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर है वो जर्मिनेट करके फीमेल और मेल गेमिटोफाइट बना देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं द फीमेल गेमिटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। जो फीमेल वाली होती है वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही लगी रहती है, ठीक है, बट वो डिअटैच नहीं होती किससे, स्पोरोफाइट कंडीशन से, ठीक है। तो स्पोरोफाइट से ही वो लगी रहती है, कौन सी, फीमेल वाली, ठीक है, गेमिटोफाइट। अगर हम आगे चल के बात करते हैं तो द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमिटोफाइट। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर ही होता है। दिस इवेंट इज ये प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। ये जो इवेंट था वो किसके लिए प्रिकर्सर करता है, ये इवेंट जो है वो प्रेरित करता है सीड बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ही रह जाता है, गेमिटोफाइट के अंदर ही जाइगोट एम्ब्रियो बनने लगता है। तो ये सीड बनाने के लिए हैबिट को बढ़ावा देता है कि सीड बनना चाहिए। कंसीडर एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द इवोल्यूशन। ये स्टेप जो था वो सीड हैबिट मतलब इवोल्यूशन के लिए, सीड बनाने वाली हैबिट जो थी ये इवोल्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था प्लांट के इवॉल्व होने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में तो टेरिडोफाइटा आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। टेरिडोफाइटा को आगे चल के हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से क्लासेस हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। इन सबके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, याद करना बहुत आसान है और याद करके चलेंगे। देखो सिलोप्सिडा मतलब सीडा, सिलोप मतलब साइलोटम, सिलोप्सिडा या फिर साइलोटम, सिलोप्सिडा या साइलोटम मिलता जुलता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लाइकोप्सिडा के अंदर 2 एग्जाम्पल होते हैं, सिलेजनेला और लाइकोपोडियम। तो लाइकोप्सिडा मतलब लाइकोपोडियम, एक ही बचा देखो भैया, देखो सिलेजनेला बच्चा, तो लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा और सिलेजनेला भी होता है, ठीक है। तो ये याद कर लो बस। स्फिनोप्सिडा मतलब एक्वासीटम, और टेरोप्सिडा मतलब ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडियंटम। तो टी
DAP, ठीक है, DAP कौन सा है, टेरोप्सिडा, DAP ड्रायोप्टेरिस एडियंटम और टेरिस, ठीक है। ये थे एग्जाम्पल किसके, टेरिडोफाइटा के। अगला टॉपिक क्या होता है, जिम्नोस्पर्म। तो हम जिम्नोस्पर्म को भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से आपके साथ। जिम्नोस्पर्म से पहले 4 फिगर बनाए एनसीईआरटी में, ठीक है, वो भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फिगर किसका है, सबसे पहला फिगर जो छोटा वाला फिगर, ठीक है, ये देखो, और ये दूसरा फिगर, ये तो इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम में क्या दिखाया गया, स्ट्रोबिलाई और कौन दिखाया गया, ठीक है। ये है सेलेजिनेला, सेलेजिनेला की जो लीव्स कितनी छोटी छोटी दिखाई गई है, मतलब माइक्रोफिल्स, ठीक है। और अगला हम दिखाते हैं फर्न। फर्न कैसा था, फर्न कैसा था, फर्न कैसा था, मैक्रोफिल लीव्स वाला था, ठीक है। और एक इसमें और दिखाया गया है साल्विनिया, ठीक है, साल्विनिया। अगर हम बात करते हैं साल्विनिया के बारे में, तो साल्विनिया अगर देखो तो साल्विनिया किसका एग्जाम्पल था, कहीं जिक्र किया इसमें, साल्विनिया का जिक्र नहीं किया। जनरली क्लासेस जो डिवाइड की गई उसमें साल्विनिया का जिक्र नहीं किया था, ठीक है। तो साल्विनिया भी एग्जाम्पल है इसका, टेरिडोफाइटा का। अच्छा एक बात और बताएं, अगर जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करते हैं हम, तो जिम्नोस्पर्म में एक ही चीज़ सबसे पहले याद रखनी है कि इसके अंदर जो सीड होते हैं, क्या होते हैं, सीड होते हैं, वो नेक्ड होते हैं, मतलब इनके जो ओव्यूल्स हैं वो नेक्ड रह जाते हैं, ठीक है। तो जिम्नो मतलब नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड, ठीक है, सिंपल सी बात है। आर प्लांट इन विच द ovules are not enclosed by any ovary wall and remains exposed, ठीक है। क्या एक ऐसा प्लांट है जिम्नोस्पर्म जिसके जो फूड होते हैं वो किसी भी वाल से कवर नहीं होते हैं, मतलब उसके जो सीड्स हैं वो कवर नहीं होते हैं। इसकी जो ओवरी है, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वाल, इसके जो ओव्यूल्स हैं उनके ऊपर कोई भी ओवरी की वाल नहीं होती है, ये पूरे के पूरे नग्न होते हैं, लाइक नेक्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो एक बात बताता हूँ मैं कि रिमेन्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि द सीड दैट डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, मतलब कि नेक्ड होती है। हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया, ये तो लाइन आपको याद ही होगी, ठीक है। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो इंक्लूड मीडियम साइज ट्री से लेकर लंबे लंबे ट्री और छोटे छोटे ट्री, मतलब हर्ब सर्ब्स और ट्रीज में पाए जाते हैं, ठीक है, सब तरीके के पाए जाते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म दैट हर जायंट रेडवुड, मतलब जो सिकोया है वो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री में आता है। टॉलेस्ट ट्री की जो स्पीसीज है कौन सी, सिकोया, वो भी जिम्नोस्पर्म ही है, लेकिन बहुत लंबा होता है, ठीक है। हम बात करते हैं इनकी जो रूट होती है, रूट होती है वो जनरली टेप रूट पाई जाती है। कौन सी रूट, टेप रूट सिस्टम। तो रूट इन सम जनरा लाइक फंजल एसोसिएशन, इनके कुछ जनरा के अंदर फंजल एसोसिएशन भी पाया जाता है रूट के साथ में, ठीक है। जैसे कि माइकोराइजा, माइकोराइजा किसके अंदर पाया जाता है, पाइनस के बीच में, ठीक है। फंजाई और पाइनस के बीच में रिलेशनशिप होता है किसके, माइकोराइजा के अंदर, पाइनस, ठीक है। व्हाइल इन सम अदर्स लाइक साइकस के अंदर स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट लाइक कोरोलाइड रूट्स, साइकस के अंदर क्या होता है, स्मॉल होती हैं स्पेशलाइज्ड रूट, ठीक है, जिन्हें कोरोलाइड रूट्स बोलते हैं। वो एसोसिएटेड होती हैं नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ, वो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है भैया, याद करना है। साइकस में क्या, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया, और पाइनस में क्या, माइकोराइजा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि द स्टेम आर अनब्रांच्ड, साइकस के अंदर, साइकस जो है उसका स्टेम अनब्रांच होता है, और जो पाइनस है, क्या, पाइनस और सीड्रस, उसके स्टेम ब्रांच होते हैं। अगर हम बात करते हैं लीव्स के बारे में, तो लीव्स में सिंपल और कंपाउंड, इनकी जो लीव्स होती हैं या सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी होती हैं। तो इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर, इन साइकस के अंदर पिन्नेट लीव्स कुछ साल तक पाई जाती हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडॉप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड्स। कहने का मतलब ये है कि जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स होती हैं, जिम्नोस्पर्म के प्लांट की लीव्स होती हैं, वो हाई टेम्परेचर से, हाई विंड से और ह्यूमिडिटी से बचने के लिए खुद को वेल अडॉप्टेड करके रखती है, ठीक है। हम बात करें अगर कोनीफर्स के अंदर, तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, निडल लाइक होती हैं क्योंकि वो सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देंगी। सरफेस एरिया अगर रिड्यूस हो जाएगी तो उनके पास क्या होता है कि वाटर लॉस कम हो जाएगा। कुछ के पास तो थिक क्यूटिकल पाया जाता है और सनकिन स्टोमेटा पाया जाता है, जो कि आल्सो हेल्प करता है किसके अंदर, वाटर लॉस के अंदर। तो भैया अगर इनकी लीव्स के बारे में बात करते हैं तो सनकिन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल कहाँ पाई जाती है, लीफ के अंदर, और सरफेस एरिया रिड्यूस कर देती है। कोनीफर के अंदर तो लीफ इनकी निडल लाइक हो जाती है, भैया याद रखना है तुमको, ठीक है।
हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म और हेटेरोस्पोरस। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो टेरिडोफाइटा थे वो जनरली क्या थे, होमोस्पोरस। उसमें दो, स्लेजनेला और साल्विनिया क्या था, हेटेरोस्पोरस। बट ऑल जिम्नोस्पर्म आर लगभग जिम्नोस्पर्म जितने हैं वो हेटेरोस्पोरस ही होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स। द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स व्हिच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कंपैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो स्ट्रोबिलाई होती हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल बियर करती हैं और मेगा स्पोरेंजिया रखती हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोल देंगे, मतलब वो माइक्रोबिलाई, द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई, ठीक है। जिनके पास स्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजिया है उन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे, मतलब उनके पास मेल स्ट्रोबिलाई है। और जिसके पास माइक्रोस्पोर डेवलप इन ये फीमेल गेमिटोफाइट जनरेशन विथ द हाईली रिड्यूस एंड ये कन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर of cells. This reduced gametophyte is called pollen grain. The development of pollen grain takes place within the megasporangia. ये कह रहा है कि जो pollen grain का डेवलपमेंट कहाँ होता है, वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। किसके अंदर, pollen grain का डेवलपमेंट जो है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। यहाँ मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया में कन्फ्यूजन हो रही है तुमको शायद, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं तुमको फिर से बताता हूँ कि देखो जो स्ट्रोबिलाई होती है, ठीक है, वो क्या धारण करती है, माइक्रोस्पोरोफिल या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया। इससे इनको हम नाम क्या देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, या फिर मेल स्ट्रोबिलाई कह देंगे इनको। अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो डेवलप करते हैं कहाँ, मेल गेमिटोफाइट के अंदर। माइक्रो शब्द जो है वो मेल के लिए आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जनरेशन which is highly reduced to confined to the only limited number of cells, ठीक है। अगर हम बात करें आगे देखो तो दिस रिड्यूस गेमिटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन जो है वो डेवलप कहाँ करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। द कोन्स बियरिंग में गा स्पोरोफिल्स विद ओव्यूल। मेगा स्पोरोफिल्स आ गया, मतलब फीमेल के बारे में बात शुरू होने वाली है, ठीक है। तो अगर ओव्यूल्स जो है मेगा स्पोरेंजिया कह देंगे, ठीक है। ये कहाँ कैसे, इन्हें क्या बोलेंगे हम, मेगा स्पोरेंजिएट बोलेंगे। मेगा स्पोरेंजिएट बोलेंगे या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई बोलेंगे। मेल स्ट्रोबिलाई के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होती थी और मेगा स्पोरेंजिया किसके अंदर पाई जाएगी, फीमेल स्ट्रोबिलाई के अंदर, ठीक है भैया। अब हम बात करें द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बोर्न ऑन द सेम ट्री, मतलब पाइनस के ऊपर। पाइनस मतलब कैसे होगा, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब इसके पास में क्या हो गया, नहीं, पाइनस कैसा हो गया, बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया कि फीमेल और मेल दोनों इसी के पास पाया जाता है। क्या, फीमेल और मेल दोनों इसी के पास पाया जाता है। ऐसे साइकस की बात करते हैं, साइकस मतलब सिंगल। हाउर कौन माइक्रोस्पोर डिफरेंट ट्री। साइकस मतलब सिंगल, मतलब ये होता है यूनिसेक्सुअल, मतलब इसकी जो फीमेल वाली होती है वो दूसरे ट्री पे और मेल वाली दूसरे ट्री पे, किसके अंदर, साइकस के अंदर। और जबकि पाइनस के अंदर क्या होता है, सेम ट्री पे पाया जाता है भैया, सेम ट्री पे, मतलब वो ट्री जो है वो अच्छा, इसमें मोनोसियस और डायसियस टर्म भी होता है। तो मोनोसियस और डायसियस, तो मोनोसियस वो होते हैं जो बाईसेक्सुअल होते हैं और डायसियस वो होता है जो यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कौन सा प्लांट डायसियस है, कौन सा प्लांट मोनोसियस है, तो अगर पाइनस की बात करें तो पाइनस जो है वो मोनोसियस है, जबकि साइकस क्या है, वो डायसियस है, ठीक है। अगर हम बात करें तो द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप, द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। जो मेगा स्पोरोफिल है वो डिफरेंट ट्री पे, तो मेगा स्पोरोफिल मदर सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट करके वन सेल का न्यूक्लियस बना लेती है और वो न्यूक्लियस जो है वो प्रोटेक्ट कर लेता है किससे, इन्वेलप से। उसे कंपोजिट स्ट्रक्चर को ओव्यूल बोल देते हैं। अब जब वो ओव्यूल है वो बोर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल व्हिच में बी क्लस्टर्स टू फॉर्म फीमेल कोन्स। वो ओव्यूल्स का क्लस्टर बना के क्या बना सकते हैं,
फीमेल कोन्स बना लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर, तो जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो डिवाइड करती है कैसे, मियोटिकली। जो मेगा स्पोर मदर सेल है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है। क्या बना देते हैं, चार मेगा स्पोर्स बना देते हैं, ठीक है। 4 मेगा स्पोर बनाते हैं। वन ऑफ द मेगा स्पोर इनक्लोज विद इन द मेगा स्पोरेंजियम। इसमें से एक मेगा स्पोर क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर रहता है। डेवलप इनटू द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। उसमें से एक जो था वो किस में डेवलप हो जाता था भैया, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, जो कि मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बना लेता था, जिसके पास 2 या उससे ज़्यादा आर्चिगोनिया होती थी, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाती थी, ठीक है भैया। अगर हम बात करते हैं द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगा स्पोरेंजियम अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इन जिम्नोस्पर्म the male and female gametophytes do not have an independent free living existence। कह रहा है कि जैसे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर क्या था कि मेल या फीमेल जो थे गेमेटोफाइट वो फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते। देयर रिमेन्स विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द। मतलब जैसे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर गेमेटोफाइट या स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो इंडिपेंडेंटली कोई ना कोई लिव कर रह सकती थी, ठीक है। बट इसके अंदर ऐसा नहीं, इंडिपेंडेंट कोई नहीं रह सकती। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है नहीं है, तो ठीक है। तो देयर रिमेन्स विद इन द स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के अंदर ही रहती हैं और स्पोरोफाइट्स ऑन द रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स, और स्पोरोफाइट्स पर रिटेन रहती हैं। अगर हम बात करते हैं पोलन ग्रेन जो होता है वो रिलीज कर दिया जाता है कहाँ, मेगा स्पोरेंजियम के पास में, और दे आर कैरीड इन ईयर करंट, जो हवा करंट के मैकेनिज्म से कम काउंटेड विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स। ये हवा की सहायता से ओव्यूल के ओपनिंग पर आ जाते हैं और क्या करते हैं, मेगा स्पोरोफिल के बोर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब जो होती है एक बनती है, पॉलन ट्यूब वो क्या करती है, मेल गेमीट को ग्रो करती है किधर की, टूवर्ड द आर्चिगोनियम, मेल गेमीट्स को आर्चिगोनियम की तरफ लेके चली जाती है वो, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो वो ओव्यूल को डिस्चार्ज कर देती है कहाँ, नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। ओव्यूल को डिस्चार्ज करती है कहाँ, नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। कौन किसके जरिए ओव्यूल जाता है, पॉलन ट्यूब के जरिए। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किसमें हो जाता है भैया, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो अगर हम आगे देखें तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जब जाइगोट बन जाएगा तो वो जाइगोट एम्ब्रियो बना लेगा एंड ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, ठीक है। तो इनकी जो सीड होती है वो भी कवर्ड नहीं होती है। इसमें 2-3 एग्जाम्पल में प्लांट बना के दिखाया गया है, तो मैं तुमको बता दूँ। इसमें देखो 3 एग्जाम्पल देंगे, साइकस का दिया है और पाइनस का दिया है और जिंगो का दिया है। तो जो सबसे नीचे वाला ग्रीन वाला पार्ट दिखा तुमको ये जिंगो है, ठीक है। और ये वाला जो है, ठीक है, ये जो है ये पाइनस होता है, ठीक है। क्या है, पाइनस है, पाइनस। और ये है साइकस। तो ये सारी चीज़ में याद होना चाहिए। फिगर आ जाता है तो फिगर देख के तुम पहचान सको। तो साइकस, पाइनस और जिंगो। तो जिम्नोस्पर्म यहीं के साथ ख़त्म होता है। और फिर हम अगले चैप्टर के लिए मिलते हैं। एंजियोस्पर्म को तो हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले ही हैं पूरे चैप्टर में ही। फिर इनके लाइफ साइकिल की एक मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा, जिसमें सिर्फ मैं इनके लाइफ साइकिल की, इनकी गेमेटोफाइटिक स्टेज की, मेगा स्पोरोफिल क्या है, माइक्रो स्पोरोफिल क्या है, इन सभी को डिटेल में अरेंज करूंगा। मैं इस सीरीज़ में सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि नीट में क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएगा और ये लाइन लिख के आ जाएगी। ज़्यादा कुछ बात तो है नहीं। मुझे भरोसा है कि आपको ये लाइन याद हो गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे अपडेटेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।